गुड मॉर्निंग दोस्तों। सीटेड मैथ की सीरीज में हमारा चैप्टर चल रहा था घातांक तथा करनी। अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और उसके कुछ सवालों को डिस्कस करते हैं। ये सारे सवाल कहीं ना कहीं टीईटी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो हमारे पास सवाल है 256 की पावर 0.16 गुणा 16 की पावर 0.18 का मान क्या होगा। अब हम सवाल में देखते हैं तो हम घात में तो कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ परिवर्तन कर सकते हैं। तो 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 की घात 2, इसकी घात पूरे की 0.16 गुणा, अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 2, इस पूरे की घात 0.18। अब हमने एक नियम पढ़ा है, अगर a की पावर m और इसकी पावर n हो तो क्या हो जाएगा, a की पावर m n, घातों की गुणा हो जाएगी आपस में। तो यहाँ भी यही रूल लगाते हैं। तो 16 की पावर 2 गुणा 0.16 गुणा 4 की पावर कितनी है, 2, और इसकी इस पावर से गुणा हो जाएगी 0.18। अब सॉल्व करते हैं इसे और आगे। 16 की पावर इसकी जब इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0.32 गुणा 4। अब इसकी इससे जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0.36। अब इसमें थोड़ा और परिवर्तन कर सकते हैं। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4, 0.32 गुणा 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2.36। अब इसमें फिर से यही वाला नियम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 4 गुणा 0.32 गुणा 2 की घात 2 गुणा 0.36। और सॉल्व करते हैं इसे। 2 की घात, जब 32 की 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, तो 1.28 गुणा 2, जब इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 0.72। पास इक्वेशन आ गई 2 की घात 1.28 गुणा 2 की घात 0.72। अब आधार समान है। हमने एक नियम पढ़ा है, a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर होता है a की पावर m प्लस n। जब आधार समान होता है तो गुणा में घातें जो है वो जुड़ जाती हैं। तो यही नियम यहाँ लगाते हैं। तो 2 की घात 1.28 प्लस 0.72, अब 2, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तब आएगा 2। 1.28 प्लस 0.72 को जब जोड़ेंगे तब 2 आएगा। 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब होता है 4। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए 4। दोस्तों अगला सवाल है हमारे पास 0.125 और इसकी घात 2/3 का मान क्या होगा। टीईटी 16 में पूछा गया प्रश्न। तो हम इस सवाल को पहले ऐसे लिखते हैं, 0.125 और इसकी घात है 2/3। अब इस सवाल में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले पॉइंट को हटाएंगे। तो पॉइंट जब हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगे, तो 125/1000। तो 3 संख्या 1 2 3 संख्या है तो 3 जीरो बटे में आ जाएंगे, इसकी पावर 2/3। अब हम 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5, और 10 को क्या लिख सकते हैं, 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 10 गुणा 10, इसकी पावर 2/3। अब ये 5 3 बार है तो 5 की घात 3, और ये 10 3 बार है तो 10 की घात 3, तब इसकी पावर 2/3। इसको लिख सकते हैं 5/10 और इसकी पावर 3 और होल की पावर 2/3। अब ये पावर से पावर कट जाएगी, 3 से 3 कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 5/10 और इसकी पावर 2। और सॉल्व करते हैं इसे। तो 5/10 इसकी पावर 2, तो 5 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 25, और 10 की पावर 2 को लिख सकते हैं 100। अब 2 जीरो हटाएंगे तो 0.2 अंकों के बाद 0.25। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अब अगला सवाल देखते हैं। हमारे पास सवाल है 13 की घात 2 माइनस 5 की घात 2 इस होल की घात 3/2 बराबर 6 की घात 3 गुणा 1। तो ए का मान क्या होगा। सीटेट 16 में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन दिए हैं 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 2। अब सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और इसकी सबकी पावर 3/2 बराबर 6 की घात 3 गुणा 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, इसकी पावर 3/2 बराबर 6 की घात 3 गुणा ए। अब 169 में से 25 जाएंगे तो 144, 144 की घात 3/2 बराबर 6 की घात 3 गुणा ए। अब 144 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर। अब इस पूरे की पावर 3/2 बराबर 6 की घात 3 गुणा ए।
अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो 12 की घात 3 बराबर 6 की घात 3 गुणा ए। अब ए का हमें मान निकालना, तो ए को एक साइड में ले लेंगे। ए बराबर 12 की घात 3 बटे 6 की घात 3, घात समान है तो दोनों को एक ही में लिख सकते हैं, 12 बटे 6 और इसकी घात 3, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो ये आ जाएगा 2 की घात 3। तो ए का मान कितना आ गया, 2 की घात 3, और 2 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 8। तो ऑप्शन में 2 की घात में पद दिए हैं तो 2 की घात 3, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं हम। 3 की घात 502 माइनस 3 की घात 500 प्लस 16 बटे 3 की घात 500 प्लस 2 का मान क्या होगा। सीटेट 14 में पूछा गया प्रश्न है ये। अब इसको सॉल्व करते हैं। घात जो है बहुत बड़ी घात दी है, तो अब क्या करेंगे, 3 की पावर 502 माइनस 3 की पावर 500 में कुछ कॉमन आ जाएगा, तो 3 की पावर 500 हम कॉमन ले लेंगे। 3 की पावर 500 इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगी 3 की घात 2 माइनस का 1 प्लस का 16। अब नीचे आ जाएगा 3 की घात 500 प्लस 2, और सॉल्व करते हैं इसे, तो 3 की घात 500 को तो ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ 3 की घात 2 कितना हो जाएगा, 9, 9 में से 1 जाएगा तब आएगा 8, 8 प्लस का 16 बटे 3 की घात 500 प्लस का 2। तो अब देखते हैं इसमें से और कुछ कॉमन आ जाएगा, तो 8 इसमें से और कॉमन आ सकता है, तो 8 इसमें कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर बचेगा 3 की पावर 500 प्लस, जब इसमें से 8 कॉमन ले जाएंगे तो आ जाएगा 2 बटे 3 की पावर 500 प्लस 2। अब ये 3 की पावर 500 प्लस 2, 3 की पावर 500 प्लस 2, ये आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 8। यही हमारे सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3, इस पूरे की पावर 3 गुणा 5 और इस पूरे की पावर 1/4। अब इसको सॉल्व करते हैं। बड़ी ब्रैकेट 5, 8 की पावर 1/3, इसको क्या लिख सकते हैं, 8 अंडर रूट, यहाँ 3 है तो यहाँ पर लिख देंगे 3 प्लस ऐसे ही 27, 3 करनी अंडर रूट 27। अब इस पूरे की पावर है 3, अब इस पूरे की होल पावर है 1/4। अब सॉल्व करते हैं इसे। बड़ी ब्रैकेट 5, 8 का घनमूल होता है 2 प्लस 27 का घनमूल होता है 3 और इसकी पावर 3 और उसकी होल पावर 1/4 बराबर 5। 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5, और 5 की पावर लगी है 3, और इसकी होल पावर है 1/4। और सॉल्व करते हैं सिर्फ, एक पावर यहाँ है, एक गुणा में घाते जो है वो जुड़ जाएंगे, तो 5 की पावर 4 और इस पूरे की पावर 1/4। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो खाली आ जाएगा 5। यही हमारे सवाल का आंसर होगा 5।